हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नौकरीपुर पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आप सबको भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल नौकरीपुर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राष्ट्रपति क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का कितना परसेंट आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो ऑप्शन नंबर सी 58.9% आबादी जो है कृषि उद्योग पर निर्भर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना परसेंट कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 17.5%। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो सातवां स्थान है। सातवां स्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान तो तीसरा स्थान है। परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो कतर है। ऑप्शन नंबर सी, कतर। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान कतर देश का है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, केरल। और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में, आपके अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जीविकोपार्जन आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। चलिए आगे देखिए। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक वृद्धि मंद हो जाएगी, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, ये तीनों आपके हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, ये तीनों आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 126वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने तैयार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो अनार्थिक और आर्थिक, ये दोनों ही क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, अनार्थिक और आर्थिक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्न में से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। तो कंप्यूटर के ज्ञान से, कंप्यूटर के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। 1969 में किया गया व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, आगे 20 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, पटना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत, आपका अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर ए। लीची का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो बिहार, बिहार में जो है सबसे ज्यादा गरीबी है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्थान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्थान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स ने। चलिए इसको देखिए, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1929 से 33। 1929 से 33 तीसा की भयानक आर्थिक अवधि। चलिए, उत्पाद एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है तो सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपरोक्त तीनों है। सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? तो रैगनर नक्स ने। चलिए आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा दोस्तों, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता दी गई है? तो पत्र मुद्रा को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट आपकी विधि ग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा जो है ये अधिक प्रचलन में है। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा मुद्रा के कार्य नहीं है? तो लेखन एवं संपादन जो है, ऑप्शन नंबर डी, लेखन एवं संपादन जो है मुद्रा के कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? सोना चांदी का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा साख का आधार नहीं है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा जो है साख का आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा फ्रेंड्स, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, टका आपका बांग्लादेश की मुद्रा है। चलिए आगे देखिए, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो केन्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।